अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईकेप के पास पेपर्स का ऑटम 2018 का क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर्स का, और ये डील करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है हॉकी प्राइवेट लिमिटेड HPL is engaged in the manufacturing of a single product H2 which requires a chemical AT. Presently, HPL follows a policy of placing bulk order of 60,000 kgs of AT. अभी कंपनी 60,000 यूनिट्स AT के एक साथ मंगवाती है। However, HPL's management is presently considering to adopt economic order quantity model for determining the size of purchase order of AT. लेकिन अब कंपनी EOQ के मॉडल पर जाना चाह रही है। Following information is available in this regard. Average annual production of H2 is 45,600 units. लगभग 45,600 यूनिट्स H2 के बनाए जाते हैं। Production is evenly distributed throughout the year. Each unit of H2 requires 10 kilograms of AT. Cost of AT is rupees 200 per kg. 5% of the quantity purchased is lost during storage. इसका मतलब मैं ज़्यादा ख़रीदता हूँगा, मैं 10 kg नहीं ख़रीदता हूँगा। अगर मुझे 45,600 यूनिट्स बनाने और एक यूनिट पे 10 kg लगता है और स्टोरेज के वक्त अगर 5 kg ज़ाया हो जाता है, तो मैं 10 को 95 से डिवाइड कर और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं इसको ग्रॉस अप करूँगा ताकि मैंने जो ख़रीदा हो वो अमाउंट आ जाए, बिकॉज जो मैंने अमाउंट ख़रीदा होगा वो अमाउंट लॉसेस से पहले वाला होगा। तो ये 10 kg तो नेट है, तो इसको ग्रॉस करने के लिए 95 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, और 45,600 यूनिट्स के लिए मुझे ये मटेरियल ख़रीदना था। तो जो टोटल मैंने क्वांटिटी परचेज़ की होगी दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100 इंटू 45,600, यानी कि 480,000 किलोग्राम्स। 4,80,000 किलोग्राम्स रॉ मटेरियल मैंने ख़रीदा होगा। ठीक है। अच्छा, इससे एक और बात भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करेंटली हम 60,000 किलोज एक ऑर्डर में मंगवाते हैं, तो अगर 480,000 किलोग्राम्स की ज़रूरत है, तो मैंने 480,000 डिवाइडेड बाई 60,000, 480,000 यानी कि टोटल क्वांटिटी जो मुझे चाहिए डिवाइडेड बाई 60,000, यानी कि एक ऑर्डर में जो क्वांटिटी मैं मंगवाता हूँ इससे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, यानी कि मैंने 8 बार ये चीज़ मंगवाई होगी। फिर कहते हैं एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इज़ 268,000,000। 65% ऑफ द कॉस्ट इज़ वेरिएबल। इसमें से 65% कॉस्ट वेरिएबल है। सो 268,000,000 मल्टीप्लाइड बाई 65%, ये वेरिएबल अमाउंट जो है ना वो बनता है 1,747,200। 1,747,200, और ये प्रोक्योरमेंट का वेरिएबल ख़र्चा है, यानी कि चीज़ें मंगवाने का वेरिएबल ख़र्चा है। और अगर ये अभी का प्रोक्योरमेंट का वेरिएबल ख़र्चा है, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है एक तरह से वेरिएबल, और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 8 है, तो पर ऑर्डर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी उसके लिए 8 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 218,400 बनता है। कैसे आया? 1,747,200 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपका बन जाएगा 218,400। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले में हम जो ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते हैं वो सिर्फ वेरिएबल लेते हैं, बिकॉज फिक्स तो मुझे इन एनी केस पे करनी है। फिर AT इज स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹6.25 पर kg पर मंथ। ये एक हमारी होल्डिंग कॉस्ट हो गई। HPL कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज़ 8% पर एनम, और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो 8% है। 1 किलो क्योंकि 200 रुपये का आता है, तो जो फाइनेंसिंग कॉस्ट पर केजी में पे कर रहा हूँ वो 200 इंटू 8%,
विच इज़ 16 बनती है। अच्छा, मुझे जो EOQ के फॉर्मूले के लिए वैल्यू चाहिए होती है वो चाहिए होती है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ ईयर। तो 200 का 8% इस 16 और 6.25 क्योंकि पर मंथ है तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। 6.25 इंटू 12 प्लस 16 इज़ 91। अब करना क्या है, सवाल बोलता है कैलकुलेट दी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कैलकुलेट दी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमें EOQ कैलकुलेट करना है। EOQ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और EOQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एक ऑर्डर की इनटू एनुअल डिमांड। तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग हमने कैलकुलेट करी है 218,400 और जो हमारी एनुअल डिमांड है वो है 480,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमने कैलकुलेट करी है एज 91। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 218,400 मल्टीप्लाइड बाई 480,000 डिवाइडेड बाई 91 और इसको अगर हम अंडर रूट में लेकर आते हैं तो 48,000 किलोग्राम्स बनता है। 48,000 किलोग्राम्स, ठीक है। 48,000 किलोग्राम्स हमारी क्वांटिटी बन रही है एज पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा जी, इसके बाद बी में लिखता है सप्लायर ऑफ 80 हैज़ ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 5% क्वांटिटी पर ऑर्डर। सॉरी, सप्लायर ऑफ 80 हैज़ ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 5% क्वांटिटी पर ऑर्डर इज इंक्रीज्ड इफ होगा यहाँ पर, इफ क्वांटिटी पर ऑर्डर इज इंक्रीज टू 120,000 kgs। एडवाइस वेदर HPL शुड एक्सेप्ट दी ऑफर। अगर सप्लायर हमें ये कह दे कि मैं आप 1,20,000 या उससे ज़्यादा चीज़ें मंगवाओगे तो मैं डिस्काउंट दिया करूँगा, तो क्या मुझे सप्लायर की बात माननी चाहिए या नहीं। तो यहाँ तक चीज़ें कॉपी करें और उसके बाद फिर हम आगे की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करूं यानी कि करंट सिनेरियो की बात करूं, करंटली जो है वो मैं 4,80,000 चीज़ें जो पूरे साल में मंगवा रहा हूं वो मैं 48,000 किलोज़ एक बारी में मंगवाता हूं, है ना। अभी मेरा EOQ ये जो आया है वो 48,000 आया है। तो मुझे एक वर्किंग करनी होगी, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लें, इस सवाल की पिक्चर ले लें अगर आप लोगों के पास सवाल नहीं है। देखो, दो ऑप्शंस है, या तो मैं EOQ की बात मानूं या मैं सप्लायर की बात मानूं। अगर मैं EOQ की बात मानता हूं या मैं सप्लायर की बात मानता हूं, जो भी करता हूं, पूरे साल में तो मुझे 4,80,000 चीज़ें चाहिए। 4,80,000, 4,80,000, ठीक है। अगर मैं EOQ की बात मानता हूं तो मैं एक बारी में 48,000 चीज़ें मंगवाऊंगा और इस हिसाब से मुझे 10 बार ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 48,000, एक ऑर्डर में 48,000 चीज़ें मंगवाऊंगा। अगर मैं सप्लायर की बात मानता हूं तो 1,20,000 चीज़ें एक बारी में मंगवाऊंगा, तो 480,000 डिवाइडेड बाय 120,000 इज़ 4। 4 बार मुझे ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री भी हमें कैलकुलेट करना आती है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 24,000 और उसके बाद 120,000 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 60,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो 218,400 है। तो 218,400 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 2,184,000। और दूसरे सिनेरियो में 4 मल्टीप्लाइड बाई 2,184,000 यानी कि 873,600, 873,600।
00। अच्छा, फिर होल्डिंग कॉस्ट की बात करते हैं। होल्डिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करी थी 91, ठीक है ना। तो अगर मैं EOQ की बात करता हूँ तो उसके लिए तो एवरेज इन्वेंट्री विच इज 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 91 विच इज दी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईयर विच इज 2184,000, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिस्काउंट पर चीज़ें मंगवाता हूँ तो मुझे एक चीज़ 200 की नहीं पड़ेगी, बल्कि ये चीज़ मुझे पड़ेगी 200 का 95% विच इज़ 190 की। और पॉइंट नंबर 5 के हिसाब से जो फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी वो 190 का 8%, वो 190 का 8% मुझे पे करनी होगी विच इज़ 15.2। और हाँ, पॉइंट नंबर 4 वाली जो कॉस्ट है वो तो मुझे पे करनी ही है 6.25 इंटू 12। तो 6.25 इंटू 12 प्लस 15.2 इज 90.2, 90.2, ठीक है ना। 90.2 का अमाउंट पे करना होगा। अच्छा, तो हमारी फिर होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी भाई? 90.2 मल्टीप्लाइड बाई 60,000 डिवाइडेड बाई 2 विच, एक मिनट, ऑन 60,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 90.2। अच्छा, 60,000 इन इट सेल्फ एवरेज इन्वेंट्री है, तो 60,000 इंटू 90.2 विच इज़ 5412,000। ठीक है। उसके बाद परचेज कॉस्ट की बात करते हैं। अगर मैं EOQ वाले मॉडल पर जाता हूं तो एक चीज़ 200 की पड़ेगी, तो 4,80,000 चीज़ें जो पूरे साल में चाहिए मल्टीप्लाइड बाई 200 विल बी 96 मिलियन। और अगर मैं सप्लायर की बात मानता हूं तो 4,80,000 चीज़ें जो हैं उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 200 इंटू 95% बिकॉज 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 91,200,000,000। अब आप इन दोनों को ऐड कर और कंपेयर कर सकते हो। 2184,000 प्लस 2184,000 प्लस 96,000,000 यानी कि 100,368,000, 100,368,000 और दूसरी साइड पे 873,600 प्लस 5412,000 प्लस 91,200,000 यानी कि 97,485,600। ठीक है। तो ये हमारे जो अमाउंट्स हैं वो बनते हैं और ये हमारी है टोटल कॉस्ट। सही। और इस हिसाब से मेरा जो डिसीजन होना चाहिए वो ये है कि मैं सप्लायर जो है उसकी बात सुन लूँ और उसकी बात मान लूँ बिकॉज तब कॉस्ट कम है। अच्छा, थर्ड चीज़ में लिखा हुआ है डिस्कस एनी 3 प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग द EOQ मॉडल। EOQ मॉडल यूज़ करने की प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या है, यानी कि कब ये यूज़ नहीं हो सकता, इस तरह की बातें हमें डिस्कस करनी है 3 मार्क्स के लिए। तो देखो, पहली लिमिटेशन जो है ना वो ये है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एज्यूम ये करता है कि जो आप रॉ मटेरियल जिसके लिए EOQ निकाल रहे हो उसकी जो कंजम्पशन होगी ना, या ये जो यूजेज होगा या उसकी जो डिमांड होगी वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पर अगर लेट से मैं ये कहता हूँ कि एनुअल डिमांड 120 यूनिट्स है, तो EOQ ये एज्यूम करता है कि हर महीने 10 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, जबकि इन रियल लाइफ ऐसा नहीं है। सीजन्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और आउट ऑफ सीज़न कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है कि
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो परचेज प्राइस है, जब परचेज कॉस्ट है, क्योंकि हमने जिस तरह से फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करी वो परचेज कॉस्ट की बुनियाद पर करी, हम एज्यूम करते हैं कि वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, एक ही जितनी रहेगी। इन रियल लाइफ ऐसा अगेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हो तो आपको बल्क डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। चीज़ें कांस्टेंट या चीज़ें सेम नहीं होती हैं। तीसरी चीज़, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, वो भी हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक ही जितनी रहेगी, चेंज नहीं होगी, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन ये ट्रू हो ये सही नहीं है, ठीक है ना। होल्डिंग कॉस्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम हर वक्त हो, ये सही बात नहीं है। इन रियल लाइफ कुछ होल्डिंग कॉस्ट वेरिएबल होती हैं, कुछ फिक्स्ड होती हैं, कुछ स्टेप फिक्स कॉस्ट होती हैं, और थ्रू आउट द टाइम पीरियड वो ड्यू टू डिफरेंट रीजंस कुछ हद तक चेंज भी हो सकती हैं। तो ये तीन बातें आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है।